हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णकांत उदय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साइकोलॉजी के बैक टू बैक टॉपिक ला रहा हूँ, इंटरेस्टिंग और सभी टॉपिक मैं करवाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यक्तित्व। इस टॉपिक की साइकोलॉजी के अंदर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक टीचर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश में व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी बोलते हैं और ये एक पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी की। अब दोस्तों देखो, साइकोलॉजी मतलब लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, इसका मैं अभी आपको दिक्कत होती है भाई कौन सा शब्द लैटिन भाषा का कौन सा ग्रीक भाषा का शब्द है, तो मैं अभी दूर कर देता हूँ इसका जो कॉन्सेप्ट है। देखो ये साइकोलॉजी है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ये लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, जिस शब्द में पहला अक्षर साइलेंट हो जाता है, जैसे ये साइकोलॉजी है, तो इसका ग्रीक भाषा का साइकोलॉजी नहीं है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मतलब पहला शब्द क्या हो जाता है? साइलेंट। तो ग्रीक भाषा का पहला शब्द साइलेंट हो गया तो ये क्या हो गया? साइकोलॉजी। वरना इसको क्या बोलते हैं अपन? पसाइकोलॉजी। तो ये पसाइकोलॉजी नहीं है। मैंने इमोजी भी बना रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। साइकोलॉजी की बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, जो पर्सोना शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है, यह ध्यान रखना। अब देखो, व्यक्तित्व के सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड हुए हैं, इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन भी आ सकता है, रीड सीटेट में आ चुका है पहले भी। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के क्या बारे मतलब इसके 3 टाइप बताए हैं इन्होंने। पहला इदम, दूसरा अहम और तीसरा पराहम। देखो व्यक्तित्व, पहले तो अपन व्यक्तित्व बात करते हैं। व्यक्तित्व होता क्या है? किसी भी व्यक्ति, उसके व्यवहार और उसका जो रहन सहन होता है, उसके व्यवहारों कैसे, उसके व्यवहारों से हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। ये नहीं कि बस ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस पहन लिया, चश्मा वगैरह लगा लिया, तो वो भी एक व्यक्तित्व का भाग है। लेकिन उसके जो व्यवहारों से जो प्रकट होते हैं, वो उसका पूरा व्यक्तित्व होता है। जैसे रामायण है, रामायण के अंदर अगर सीता को धोती कुर्ता पहना दिया जाए तो वो सीता नहीं लगेगी। वो उसका व्यक्तित्व कैसे, सीता अगर उसके वैसे ही ड्रेसिंग होगी, वैसे उसके भाव होंगे, तब वो सीता लगेगी। कहने का मतलब ये है। अब देखो, सिगमंड फ्राइड ने 3 व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराहम। तो पहले इसमें इदम, जो ये इदम होता है, ये बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है और ये दमित इच्छाओं का भंडार होता है इसके अंदर। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, अपनी माँ के साथ या किसी मतलब पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो किसी खिलौनों को देखता है तो वो रोने लग जाता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। तो उसकी क्या होती है? शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती है, मतलब उसे चाहिए तो चाहिए। दूसरा अहम, अहम ये युवावस्था के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक होता है ये, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता में जीना पसंद करता है, कल्पना मतलब उसके सामने यथार्थ में जीना पसंद करता है, ये युवावस्था में अहम। और ये देखो, मैंने डायग्राम भी बना रखा है। मतलब इस समय मानसिक और शारीरिक संतुलन क्या होता है? बराबर होता है। जबकि ये इदम, इसके अंदर शारीरिक इच्छाएं प्रबल रहती है, मानसिक इच्छाएं क्या होती है? कमज़ोर। बच्चा समझ नहीं पाता, जो उसके जैसे खिलौने चाहिए, शारीरिक इच्छाएं, तो वो उसको चाहिए बस, इसलिए वो रोने लग जाता है। इसमें शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती है। इसमें क्या, इसमें इदम में संतुलन बनाए रखता है, जैसे तराजू बना रखा मैंने। अब तीसरा पराहम, ये वृद्धावस्था में पाया जाता है सर्वाधिक। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसके जो पोते हैं, उसके पोते पोती होते हैं, तो उसके जो बच्चे हैं, उसका जो बेटा है, वो कहते हैं कि इस बच्चों को संभालो, मैं बाहर जाकर आता हूँ। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति होता है, दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, तो अपने मन की इच्छाओं को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। मन की मतलब मानसिक क्रियाओं को वो क्या कर लेते हैं? मतलब प्रबल होती है इसमें। मानसिक इच्छाएँ क्या होती है? प्रबल। जो शारीरिक इच्छाएँ वो क्या होती है? इसमें कमज़ोर। जबकि इसमें इदम में शारीरिक इच्छाएँ प्रबल होती है और इसमें मानसिक इच्छाएँ प्रबल होती है। और जो अहम है, इसमें मानसिक और शारीरिक इच्छाएं दोनों क्या होती है? बैलेंस होती है। और इन तीनों में से अगर किसी में पूछा जाए तो कौन सा बेस्ट है? अहम। लेकिन किसी भी जो सभी प्रकार के व्यक्ति में ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, इदम, अहम, पराहम। लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो संतुलन वाला व्यक्तित्व है वह अहम। और व्यक्ति के अंदर, एक टीचर के अंदर ये गुण होना आवश्यक है, सभी के अंदर होना ये आवश्यक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।